जनरल बिपिन रावत की मौत। चीन का ऐसा बयान सामने आया है जिसने भारतीयों को आग बगोला कर दिया है। चीन ने बिपिन रावत की मौत के बाद भारतीय आर्मी को आईना दिखा दिया है। परसों भारत के CDS बिपिन रावत एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए हैं। ये वही बिपिन रावत हैं जिन्होंने कश्मीर में काफ़ी ऑपरेशंस किए, कश्मीर में से आर्टिकल 370 को ख़त्म किया, कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की, जबकि इन्हीं के दौर में ही पाकिस्तान पर झूठी एयर स्ट्राइक्स भी की गई ताकि इनके दोस्त मोदी को भारत में एक हीरो बनाकर पेश किया जाए और वो इलेक्शन जीतें। लेकिन हुआ क्या, पाकिस्तान ने भारत का ही पायलट पकड़ लिया और भारतीय एयरफोर्स को दुनिया भर में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इसी के बाद बिपिन रावत और एयरफोर्स में भी कशीदगी बढ़ गई और भारत की एयरफोर्स फिर खुश नहीं थी बिपिन रावत से। बिपिन रावत को CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नया ओहदा बनाकर इस पर तैनात कर दिया गया। इससे भी भारत की एयरफोर्स खुश नहीं थी। लेकिन खैर, बिपिन रावत अब इस दुनिया में मौजूद नहीं और चीन ने इस पर ऐसा बयान जारी किया है कि दुनिया भारत पर ही हंस रही है। इसी साख्ता हेलीकॉप्टर भारत के पास है, इससे जदीद हेलीकॉप्टर भारतीयों के पास मौजूद नहीं और इस हेलीकॉप्टर के बारे में कहा जाता है कि ये खराब मौसम के लिए ही रूस ने बनाया है और इसमें टेक्निकल फॉल्ट्स होना नामुमकिन है। यानी ये पूरी भारत की फौज और भारत की एयरफोर्स की नाकामी है कि ये हेलीकॉप्टर क्रैश किया। अब चीन का मीडिया नेटवर्क ग्लोबल टाइम्स इस पर एक आर्टिकल पब्लिश करता है जिसमें वो कहता है कि भारत के डिफेंस चीफ की ऐसी मौत ये शो करती है कि भारत की फौज एक काबिल फौज नहीं, ना ही वो जंग के लिए तैयार है और भारत की फौज में अभी बहुत कमियां हैं। इस बयान से भारत को बहुत आग लगी है, लेकिन यहाँ पर चीन ने कुछ गलत नहीं कहा। एक इतने बड़े ओहदे पर वाइस जनरल की मौत क्या ऐसे ही हो जाती है? क्या क्रैश के वक्त कोई पैराशूट्स नहीं थे जिसके तहत इन ऑफिसर्स को रेस्क्यू किया जाता या ये हेलीकॉप्टर से छलांग लगा देते? तो ये सब बातें भारतीय फौज को एक नकारा फौज बनाती हैं। किसी दिन इसी हेलीकॉप्टर में अगर उनके वज़ीर-ए-आज़म मौजूद हों और वो हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाए तो फिर भारत दुनिया को क्या मुंह दिखाएगा? चीन की इस स्टेटमेंट के बाद भारतीय मीडिया बिपिन रावत की तारीफें करने लगा है और बिपिन रावत ने सरहद पर चीन को लगाम डाली, फौज में करप्शन को ख़त्म किया वगैरह वगैरह। लेकिन भारत फिर भी अपने इतने काबिल बंदे को बचा ना सका, जो कि भारतीय फौज के लिए एक बेइज्जती से कम नहीं।